हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या है दोस्तों, जीन पियाजे के द्वारा हम समझेंगे आज संज्ञानात्मक विकास क्या है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए चलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, संज्ञानात्मक विकास क्या है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सबसे पहले हम कॉग्निशन के बारे में, कॉग्निटिव यानी कि संज्ञान के बारे में जान लेते हैं कि संज्ञान शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। तो संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना, यानी कि संज्ञान का मतलब है संज्ञान, किसी चीज के ज्ञान की खोज करना, संज्ञान करना, या हम कह सकते हैं जानना या बोध करना या ज्ञान प्राप्त करना। तो संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना, समझना। यह क्या, यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारी मानसिक प्रक्रिया है या बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना और समझना, यानी कि बोध करना, ज्ञान प्राप्त करना। और यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है यानी कि मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि मानसिक प्रक्रिया है, इसमें क्या किया जाता है, विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान कर अनुभव कर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं दोस्तों। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है कि जिस प्रकार से बच्चे में विकास होता है उन अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। तो जीन पियाजे के अनुसार वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले है संवेदीय गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, चौथा है दोस्तों औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। यानी कि संवेदीय गामक अवस्था क्या है, संवेदीय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष यानी कि बच्चे की जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है, जिसे संवेदीय गामक अवस्था कहते हैं। दोस्तों संवेदीय गामक अवस्था और भी नामों से जाना जाता है, जैसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इनके और भी नाम है दोस्तों। तो देख लीजिए, कंफ्यूज मत हो जाना दूसरे नाम को कि संवेदी, हमने संवेदी गामक पढ़ा है, इंद्रिय जनित कहाँ से आ गया, तो इसके और भी नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। संवेदीय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उस अवस्था को संवेदीय गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा जाता है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चा केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं से ज्ञान अर्जित करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि ग्रहण करना यानी कि अर्जित करना। दोस्तों अर्जित करना क्या, हम अपने वातावरण में जो चीज सीखते हैं हम क्या करते हैं, हम अर्जित करते हैं। दोस्तों एक चीज और, जहाँ अर्जित शब्द आ जाए वहां समझ लेना कि जीन पियाजे ने कहा गया है जहाँ अर्जित शब्द आ जाए दोस्तों तो क्या, अर्जित करना। इस अवस्था में बच्चा केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। यानी कि जब बच्चा 2 वर्ष तक होता है, हम कह सकते हैं कि छोटा बच्चा है, शिशु है, ये 0 से यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा क्या करता है, केवल अपनी संवेदनाओं से ज्ञान प्राप्त करता है। संवेदनाओं का मतलब है हंसना, रोना, भूख, इस तरीके से। तो क्या है, गुस्सा। तो संवेदनाओं से किस प्रकार ज्ञान करता है, अगर वो ज्यादा हंसेगा तो लोगों को आकर्षित करेगा, उसको समझ आएगा मेरे हंसने से लोग आकर्षित होते हैं, मुझे गोद में उठा लेते हैं और खुश हो जाते हैं, खुद भी प्रसन्न होता है। अगर वो रोएगा तो क्या है, तो उसको दूध का बोतल दिया जाएगा और फिर भी क्या होगा, लोग आकर्षित होंगे, उसको घुमाएंगे, खिलाएंगे। तो क्या है, उसने अपनी संवेदनाओं से क्या करा, ज्ञान प्राप्त किया। मेरे हंसने से मेरे को गोद में उठाएंगे, रोने से मुझे दूध मिल जाएगा। तो अपनी संवेदनाओं के द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि ज्ञान अर्जित कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चों वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, गंधों का अनुभव करता है। यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, कान, हमारी 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां हैं दोस्तों, उन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा क्या करता है, ध्वनियों को सुनता है, कानों द्वारा ध्वनि को सुनता है और समझता है। स्पर्श यानी कि वस्तु का स्पर्श, टच करता है, चादर पकड़ना, बोतल उठाना, किसी कपड़े को छूना, दोस्तों खिलौनों को बार बार तोड़ते उड़ते रहना। तो क्या कर रहा है, अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वस्तुओं, ध्वनि, स्पर्श और गंधों का अनुभव प्राप्त करता है। दोस्तों
अनेक प्रकार की स्मेल्स वो क्या करता है, स्मेल लेता है, सूंघता है, उनका अनुभव देखता है वो। मतलब कि हम कह सकते हैं इस अवस्था में बच्चे को ध्वनि समझ में आने लगती है, यानी कि ध्वनियां सुनने लगता है। ध्वनि सुनने का क्या है, विकास हो जाता है। स्पर्श करने लगता है और स्पर्श का समझने लगता है कि ये क्या है इसका स्पर्श क्या है। अगर एक बार ठंडा छू लेगा तो ज्यादा उसको टच नहीं करेगा कि बहुत ज्यादा ठंडा। अगर गर्म का उसे पता चल जाएगा, दोबारा वह गर्म को नहीं छुएगा क्योंकि उसको पता चल गया कि गर्म है। तो गंदों का स्मेल, अच्छी स्मेल का और बुरी स्मेल का क्या है, उसको उस चीज का ज्ञान हो जाएगा और अनुभव प्राप्त कर लेगा कि ये क्या चीज है, किस चीज की स्मेल है। दोस्तों तो हम कह सकते हैं ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा अपने वस्तुओं और ध्वनि, स्पर्श, गंधों का अनुभव ज्ञान प्राप्त कर लेता है। दोस्तों उसके बाद आता है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक बताई गई है। दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, स्कूल स्टेज पे बच्चा आ जाता है जब 3 वर्ष में या ढाई वर्ष, 2 साल 6 महीने के बाद जब बच्चा स्कूल जाता है या 3 वर्ष के बाद स्कूल जाता है दोस्तों, तो क्या है स्कूल स्टेज उसकी स्टार्ट हो जाती है। हम कह सकते हैं कि 4 या 5 के बीच में स्कूल स्टेज स्टार्ट हो जाती है, बच्चा स्कूल जाने लगता है। और आजकल तो देखा जाए तो 3 वर्ष के बाद बच्चा स्कूल जाने लगता है, यानी कि उसकी स्कूल स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। दोस्तों इस अवस्था में बच्चा दूसरे के संपर्क में आकर ज्ञान अर्जित करने लगता है। दोस्तों कह रहे हैं इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में आकर, यानी कि समूह कह सकते हैं, हम परिवार के सदस्य कह सकते हैं, उनको देखकर ज्ञान अर्जित, यानी कि सीखने लगता है, उनके व्यवहारों को ग्रहण करने लगता है और स्वयं वह व्यवहार करता है। बड़ों को देखकर वह व्यवहार करता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता है, काल्पनिक खेल उनके स्टार्ट हो जाते हैं स्कूल स्टेज पर। दोस्तों फिर कह रहे हैं और काल्पनिक खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में चिंतन करने लगता है। दोस्तों क्या है, काल्पनिक खेल 2 से 7 वर्ष के बच्चे में क्या है दोस्तों, काल्पनिक खेल स्टार्ट हो जाते हैं, कल्पना करने लगते हैं, बहुत हाई इमेजिनेशन करने लगते हैं और उनका विकास हो जाता है कि वो कल्पना कर रहे हैं और अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। वो अनुकरण, यानी कि दूसरे को देख के इमिटेशन करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में दोस्तों भाषा विकास बहुत तेजी से होता है बच्चों में। और जब तक बच्चा 7 वर्ष का होता है तब तक बच्चे में पूर्ण भाषा विकास हो जाता है, यानी कि बच्चे की भाषा में परिपक्वता आ जाती है। दोस्तों तो अनुकरण करके सीखने लगता है, चित्र निर्माण, चित्रों के द्वारा सीखने लगता है, चित्रों को पूरा करने लगता है। तो क्या है, उसके बोध संबंधी, चिंतन संबंधी क्या विकास हो चुका होता है। भाषा को जब तक बच्चा 7 वर्ष का होता है भाषा में परिपक्वता आ जाती है और वस्तुओं के बीच संबंध में चिंतन करने लगता है, यानी कि किसी वस्तु और व्यक्ति के संबंध में क्या करने लगता है, चिंतन करने लगता है। 2 से 7 वर्ष बच्चे में चिंतन जैसी योग्यताएं आ जाती है, समस्या समाधान करने लगता है, खिलौनों को तोड़कर सही करने लगता है, यानी कि कोई कठिन कार्य करने में सक्षम हो जाता है जब तक बच्चा 7 वर्ष का होता है तब तक। उसके बाद आता है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 से 14 वर्ष तक बताई गई है। दोस्तों एक चीज और, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अन्य नाम है दोस्तों, जैसे स्थूलगामक अवस्था, स्थूलगामक अवस्था, और दूसरा है ठोसीय संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों 3 नाम है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, स्थूलगामक अवस्था और ठोसीय संक्रियात्मक अवस्था। ये कितने हैं, 7 से 14 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है, यानी कि किसी वस्तु, दोस्तों एक चीज और बता दें, इस अवस्था में बच्चा मूर्त रूप से चिंतन करना शुरू कर देता है। हम कह सकते हैं मूर्त रूप से उसके सामने कोई चीज है, उस चीज का विवेचन कर सकता है, उस चीज के महत्व को पहचान सकता है, उस चीज की गुणवत्ता को बता सकता है। तो इस प्रकार से क्या उसके अंदर क्षमताओं का विकास हो जाता है कि वस्तुओं की गुणवत्ता को बता सके, उसका महत्व बता सके और चिंतन कर समस्याओं का समाधान करने लगता है। वह चिंतन कर अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करना सीख लेता है, यानी कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, एडजस्टमेंट करना सीख लेता है और क्या है,
समूह के साथ रहना सीख लेता है, अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करना सीख लेता है, यानी कि किसी भी परिस्थिति में समायोजन करना सीख लेता है। उसके बाद आता है दोस्तों औपचारिक अवस्था, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। ये 14 वर्ष से वयस्क अवस्था तक रहती है, यानी कि हम कह सकते हैं 14 वर्ष से 19 या 21 तक कह सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं 19 यानी कि 18 वर्ष तक हमारी बुद्धि लब्धि है 18 वर्ष तक है, यानी कि 18 वर्ष तक व्यक्ति में पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि संपूर्ण व्यक्ति हम मानते हैं कि संपूर्ण विकास 18 वर्ष तक हो जाता है। तो क्या है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की जो एक अवधि रखी गई है कितनी 14 वर्ष से लेकर 19 या 21 वर्ष तक, यानी कि 14 वर्ष से लेकर वयस्क अवस्था तक। जो दोस्तों औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था का एक नाम और है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, यानी कि अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। इस अवस्था को अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था से भी जाना जाता है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन की क्षमता विकास हो जाती है, उसके क्षमताओं का विकास होता है, और दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों तार्किक करने लगता है, यानी कि तार्किक जैसी इसकी जो योग्यताओं का विकास हो जाता है, तर्क जैसे यानी कि तर्क करने लगता है, तर्क करके समस्या को समाधान करने लगता है, गणितीय संबंधी कौशलों का विकास हो जाता है, बोध संबंधी कौशलों का विकास हो जाता है, और कह रहे हैं इस अवस्था में तार्किक करने की क्षमता का विकास हो जाता है, यानी कि किसी समस्या में तर्क वितर्क करके और उस समस्या का समाधान करने की योग्यताओं का विकास हो जाता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में स्वयं को ढालने लगता है, यानी कि वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक यानी कि कल्पनाओं करके वह वास्तविक जीवन में और परिस्थितियों के साथ खुद को ढालने लगता है, यानी कि वास्तविक रूप से काल्पनिक कार्यों को करके वह क्या है वास्तविक दुनिया में ढलने लगता है। इस अवस्था में चिंतन विचारक विमर्शक निर्णायक जैसी योग्यताओं का विकास हो जाता है। हम कह सकते हैं कि 14 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक जब व्यक्ति हो जाता है, कोई बच्चा हो जाता है, तो क्या है दोस्तों इस अवस्था में चिंतक यानी कि चिंतक के रूप में वह कार्य करने लगता है, चिंतक जैसी योग्यताएं उसमें योग्यताओं का विकास हो जाता है। विमर्शक विचारक अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और उसके विचार एक निर्णय पर पहुंच सकते हैं, यानी कि निर्णायक जैसी योग्यताओं का विकास हो जाता है। दोस्तों ये थी हमारी संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।